40 से लेकर 60 तक का मैथ का सोल्यूशन देखेंगे। और आप लोग का कमेंट भी और सब्सक्राइब देखकर वीडियो बनाने में क्या होती है, बहुत मन क्या होता है, खुश होता है ना। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग समय न गंवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 का दिया है, एक वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त के मान लिया कि केंद्र से परिधि तक ये केंद्र से होकर वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। जैसे मान लिया कि ए ओ बी, ये क्या है, एक व्यास है, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्यास के सिरों का निर्देशांक, यानी कि जैसे कि -10,6, इसका है 6,-10, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका केंद्र का नियामक ज्ञात है, जिसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स और इसका वाई मान लिया जाए। तो एक बात बताइए, ये क्या है, एक वृत्त है, क्या है, वृत्त। अब आप जानते हैं कि वृत्त में तो असंख्य त्रिज्याएं होती है और आपस में सभी क्या होती है, बराबर होती है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी तक त्रिज्या हुई, फिर केंद्र से परिधि तक की दूरी का त्रिज्या हुई। ये दोनों त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है, क्या है। तो ऐसा साबित हो रहा है कि ए भी एक व्यास है, तो इसके मध्य बिंदु में ही क्या है, वो स्थित है, इसका केंद्र हुआ, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर ये मध्य बिंदु सूत्र यहाँ पर लगेगा, ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र, क्योंकि दोनों पट क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे ओ का एक्स निर्देशांक, ओ का एक्स नियामक या एक्स निर्देशांक तो होता है x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहाँ पर x1 का मान हो गया -10 और x2 हो गया 6/2। 10 रुपये कर्जा है, 6 रुपये दे दिए, कौन पकड़ा, 4 रुपया, और कटा 2 दूनी कितना हुआ, 4 हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि O का y नियामक क्या हो गया, y नियामक, तो ये हो गया y1 प्लस y2/2। तो y1 हो गया आपका 6 प्लस ही कितना हो गया, -10/2, फिर 6 और ये हो गया 10 आ गया, फिर 10 रुपये कर्जे में 6 रुपये दिया, 4 रुपये बचा, तो 2 दूनी, यानी ये आ गया आपका -2, -2 हो गया। अब देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी में दिया है, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। तो 42 देखिए, इसमें दिया है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक मैंने 3 दिया है और इसमें परिमिति पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए एक त्रिभुज बनाइए यहाँ पर, ठीक है, और त्रिभुज बनाइए ए बी सी और इसका निर्देशांक दिया है 0,6, 0,0 और 8,0, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसकी परिमिति निकालिए। त्रिभुज है तो परिमिति अगर त्रिभुज का निकालना हो तो इसका मतलब होता है ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यानी कि AB की लंबाई हमको मालूम होगा, BC की लंबाई मालूम होगा, AC का मालूम होगा, तीनों जोड़ देंगे तो इसकी परिमिति हो जाएगा। परिमिति का मतलब होता है त्रिभुज के चारों, ये तीनों कोण की जगह है, पूरा जोड़ना पड़ता है चारों ओर का एरिया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर सब जोड़ देंगे तो परिमिति कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हमको AB की डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो AB निकालने के लिए क्या होगा, √x1 - x2, 0 - 0 हो जाएगा, फिर y1 - y2, 6 - 0 हो जाएगा। तो देखिए 0 में 0 के 0, तो स्क्वायर भी 0, और 6 में से 0 के 0, 6 बचा, 6 के स्क्वायर कितना हुआ, 36। तो 36 को निकल जाएगा 6 इकाई, यानी कि ये कितना हो गया, 6 इकाई होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अब निकालेगा BC। तो BC निकालने के लिए क्या होगा, फिर वही x1 - x2 यानी 0 - 8 का होल स्क्वायर, फिर 0 - 0 का होल स्क्वायर, कुल मिलाकर यहाँ -8 बचा, यहाँ 0 बचा, तो यानी 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64, निकल के कितना हो गया, 8 इकाई, ठीक है। ये कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया। उसी तरह मान लिया आप लोग AC निकालिए। तो AC निकालने के लिए √x1 - x2, फिर इसको मान लेंगे 0 - 8 का होल स्क्वायर प्लस फिर 6 - 0 हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो 8 - 8 बचा और यहाँ 6 बचा। मान लीजिए कि 8 के स्क्वायर 64, 6 × 36, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का हो गया 10 × 10, यानी कि 10 इकाई हो गया, ठीक है। इसीलिए कितना हो गया, 10 इकाई, ये हो गया आपका 8 इकाई। अब क्या कर रहा है, परिमिति बोल रहा है। तो परिमिति का मतलब होता है, आप जानते हैं तीनों भुजा क्या कर रहे हैं, जोड़ देंगे, यानी कि AB
बी सी प्लस सी ए। तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, 18 छः कितना हुआ 24, 24 इकाई। क्षेत्रफल नहीं है कि वर्ग लिखेंगे, केवल ही मात्र। तो यहाँ पर देखेंगे 42 में दिया है कि नहीं, 42 के बी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 24 इकाई। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक यानी निर्देशांक दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पर दिया है ए बी सी 2,4, ये 0,6, ये 4,-1। तो बोल रहे कि इसके केंद्रक का नियामक क्या होगा। ठीक है, तो केंद्रक यानी जी का एक्स और वाई निकालना। ठीक है, तो लिख देंगे जी का एक्स नियामक, एक्स नियामक फॉर्मूला होता है इसको तीनों x1 x2 प्लस x3 बाई 3, 2 प्लस यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर x3 4 है बाई 3, 4 तो 6 बाई 3, 3 दूनी 6, 2 हो गया। अब निकलेगा जी का y नियामक, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। आपका हो गया y1 4, y2 हो गया 6, उसके y3 हो गया -1 बाई 3। 6 4 10, 10 में से गया 9/3, कट जाएगा कितना हुआ 3। अब आराम से लिख देंगे x हो गया 2 और y हो गया 3। यही आपका क्या है, केंद्र का निर्देशांक है या नियामक है, तो जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि बिंदु 3,4 और 7,8 को मिलाने वाली रेखा में मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा। ए एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है बी, जिसका नियामक दिया है क्रमशः 3,4 और ये दिया आपका 7,8। अब बोला इसके मध्य बिंदु में एक बिंदु ले लीजिए, इसे मान लीजिए पी है और इसका एक्स और वाई निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब दोनों दूरी का है, बराबर है, तो लिखेंगे पी का एक्स नियामक और हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, तो -3 प्लस 7 बाई 2। 7 रुपये मान लीजिए धन है, उसमें 3 रुपये दे दिए, 4 में बचा बाई 2, करके कितना हो गया 2। फिर ये लिखेंगे p का y नियामक, तो y1 प्लस y2 बाई 2 यानी 4 प्लस 8 बाई 2, 8 4 12 बाई 2 कटेगा तो 6, यानी हो गया आपका 2,6। यही आपका क्या है, इस रेखा का मध्य बिंदु है, यानी कि ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक दिया है तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। फिर देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन नंबर 43 हिस्सा है, ए बी सी और यहाँ पर दिया आपका 4,6, फिर दिया है 0,4 और यहाँ दिया है 5,5। ठीक है, और फिर बोले यहाँ पर जी का आपको एक्स और वाई नियामक निकालना है, तो लिखेंगे जी का एक्स नियामक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो यहाँ पर 4x1 हो गया, x2 0 हो गया, x3 5 हो गया बटा 3, 5 4 9/3, 3 तय कितना हुआ 9, तो ये 3 निकल गया x का मान। फिर यह निकलेगा g का y नियामक यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, यानी 6 प्लस 4 प्लस 5 बाई 3, 6 4 10 5 15 बाई 3, 3 बचा 15, 5 हो गया 5 निकल गया, यानी कि 3 और 5 का हो गया इसका केंद्र का नियामक। 45 का जो ऑप्शन डी दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओ ए बी एक त्रिभुज है जिसका नाम है ओ ए बी। बोला कि इसका शीर्ष दिया है, ए वाला का शीर्ष जो है दिया है 1,0
और ओ वाला का दिया है आपका 0,0 और बी का दिया है आपका 0,b। तो बोल रहा है कि भैया इसका क्षेत्रफल जो है आप वर्ग इकाई में निकालिए, वर्ग इकाई। तो ठीक है, क्षेत्रफल निकलेगा तो वर्ग इकाई में रहेगा। तो इसका एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल मतलब निकालना है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला होता है 1/2 मोड इसलिए लगाते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है और x1 और ये y2 माइनस y3 फिर x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2 हो गया। चलिए 1/2 x1 का मान हो गया आपका 0। तो देखिए आपसे बोले थे अगर मान लिया कि 0 है तो बीच में कुछ भी लिखिएगा ना तो बीच में गुना कीजिएगा 0 ही आएगा, तो इसीलिए छोड़ दिया जाता है। x2 का मान a है, अब लिखना पड़ेगा। तो y3 कितना है यहाँ पर b और y1 कितना है इसका 0। फिर x3 देखिए 0 दिया है ना, तब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। जो गुना कराइएगा तो क्या होगा, वही 0 ही आएगा। तो इसीलिए ये 0 हो गया, ये आपका ए बी हो गया और ये प्लस 0 हो गया। ठीक है, अब आराम से ये सब खत्म हो गया। तो a 1/2 ए बी हो गया, क्या हो गया वर्ग इकाई हो गया। यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया है। ठीक है, अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 47 में दिया है कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा। y अक्ष का समीकरण, इसका मतलब y है लेकिन x क्या है 0 है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही है। जब भी बोलेगा कि दोस्त कि अगर y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0, यानी जिस अक्ष की बात करता होगा वो अक्ष होगा और उसके अलावा जो भी अक्ष बचेगा दूसरा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इसका क्या है सबसे बड़ा खूबी है। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, यानी कि XY की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो ठीक है, मूल बिंदु मान लीजिए 0 0 है और यहाँ से अगर मान लीजिए कि इसको a मान लीजिए इसको b मान लेते हैं, XY इसका नियामक है। तो मूल बिंदु से डायरेक्ट दूरी का सूत्र होता है मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की दूरी निकालना हो ना तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। यही आपका क्या होता है सूत्र होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि बिंदु -1,3 और या -5,7 के बीच की दूरी निकालना है। जैसे ए और का हो गया बी हो गया, तो ए बी के बीच की दूरी अगर निकालना हो तो x1 माइनस x2 यानी -1 या माइनस कितना हो गया 5 घटेगा। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस कितना हो गया 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर -1 और माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए भैया 3 में 7 पे कर जाए 3 पे दे दिए 4 पे बचा माइनस का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखिए 5 रुपये में से 1 भी निकल गया 4 बचा, ये -4 हुआ ना, स्क्वायर कर देंगे। देखो ये 4 है -4 हो गया। ठीक है, 4 चुका 16 फिर 4 चुका 16 गुना कितना हो गया 32। तो इसको लिख सकते हैं 16 गुना 2, इसलिए 4 निकल गया, 4 रूट कितना हो गया 2। ये क्या हो गया क्षेत्रफल तो है नहीं दूरी है, तो इसके इकाई कहिए या मात्रा कहिए। ठीक है, दोनों बात क्या है सेम है। तो इसीलिए आपका हो जाएगा आंसर 4 और √2 यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो देखो मूल बिंदु का ना निर्देशांक 0,0 होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए x अक्ष पर स्थित बिंदु किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा। अगर कोई बिंदु अगर है, मतलब हम जानते हैं कि किसी भी चीज का नियामक क्या होता है XY होता है। अब बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित यानी कि x अक्ष है लेकिन y क्या है 0 है। तो जो अक्ष बोलेगा वो अक्ष होगा, लेकिन आइंदा दूसरा अक्ष 0 हो जाएगा। तो इससे x कॉमा क्या हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्योंकि तो बोल रहा है कि तो y का मान क्या होता है, y का यहाँ मान कितना दिख रहा है 0 दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 52 में दिया है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है y अक्ष पर। तो इसका मतलब कोई भी निर्देशांक x और y में लिखाता है, तो y अक्ष मतलब हो गया कि y है लेकिन x क्या है 0 है। तो आप जानते हैं कि x अक्ष को भुज कहते हैं
ठीक है, और लेकिन वाई एक्स को कोटि कहते हैं। तो इसीलिए ये आपसे प्रश्न बोला है कि वाई एक्स पर सही बिंदुओं का भुज क्या होगा। तो सही बिंदुओं का भुज क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, जो कि ऑप्शन बी में सही दिया जाए। 53 में दिया है कि -2, -5 का भुज क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एक्स वाई के रूप में लिखाता है, और एक्स को आप लोग भुज कहते हैं, और कोटि को हम लोग क्या कहते हैं, भुजी कोटि कहते हैं। माने वाई को कोटि कहते हैं, एक्स को भुज कहते हैं। तो आपको प्रश्न बोला है कि भुज, तो भुज का मान कितना है यहाँ पर, 2 -2, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, देखिए इसमें दिया है कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। यानी कि शुरू में प्लस है, बीच में माइनस है। यानी कहने का मतलब कि जैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, फिर दाहिने बगल प्लस होता है, बाएं बगल माइनस होता है। तो शुरू में जो होता है इसको एक्स बोलते हैं, और बाद वाला को वाई बोलते हैं। तो ये कोई भी नियामक एक्स वाई के रूप में लिखाता है। तो इसीलिए एक्स प्लस कहाँ होता है, इस साइड में, और वाई माइनस कहाँ, नीचे का मतलब चतुर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया, चतुर्थ पाद हो गया। ठीक है, यह चतुर्थांश। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स अक्ष है, इसका मतलब वाई का मान पूछ रहे थे, इसीलिए यहाँ वाई का मान कितना, एक्स अक्ष से दूरी कितना हो जाएगी, वाई तक ले दूरी कितना हो जाएगी, 5 इकाई। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है कि बिंदु पी 5, 7 और फिर यहाँ पर दिया है क्यू 8, 11 के बीच की दूरी निकालना है। तो इसलिए पी क्यू की दूरी निकालना होगा, तो √(x1 - x2) यानी 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 11 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 यहाँ 3 पे कट जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ -4 पे कट जाएगा स्क्वायर, तो 3 3 9 और 4 चुका सॉरी हो गया कितना, 25। 25 का कितना हो गया, 5 इकाई होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर 5 इकाई, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। और क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के नियामक रूप में क्या होगा। तो एक्स अक्ष का मतलब एक्स अक्ष है, लेकिन वाई क्या होगा, 0। तो नियामक रूप में क्या होगा, x, 0, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है कि रेखा y = 4 का आलेख निम्नलिखित में किस बिंदु से होकर गुजरेगी। y = 4 और किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है अधूरी है, इसमें दिया है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए दिया है कि 3 बिंदु है P, Q, R। तो इसमें बोला है कि 2, 3 P का है, Q का है 4, K और R का है आपका 6, -3। तो बोल रहा है कि अगर ये संदेह है, तो भैया संदेह है तो K का मान ज्ञात करना है। तो देखो संदेह का मतलब होता है कि इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर इस संरेख होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 हो गया। अब बराबर क्या होना चाहिए, 0, तब जाकर संरेख होगा। तो 1/2 और x1 का मतलब हो गया आपका 2 और y2 का हो गया आपका k और y3 का दिया है -3, x2 का मान दिया आपका 4 और y3 का मान दिया आपका -3 और y1 हो गया आपका 3। फिर यहाँ पे देखिए x3 का मान हो गया आपका 6 और y1 हो गया आपका 2 और y2 कितना हो गया k। अब चलिए, ये जो है भागा में तो कहाँ चलेगा, गुना में चल जाएगा। तो यहाँ पर खाली बचेगा 2 के या माइनस +3 हो गया प्लस 4, फिर यहाँ 3 3 6 हो गया, ये 6 और 2 के क्या हो गया, 0 हो गया। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए 2 से गुना कीजिए तो 2 के 2 3 6
6 चौका 24, तो प्लस माइनस माइनस 24 हो जाएगा, और 6 दूना 12 और 6 के हो जाएगा बराबर का हो गया 0। तो 6 के प्लस माइनस में तो क्या हो गया 4 के हो गया, और यहाँ पर जो है 12 6 18 24 है, तो माइनस कितना हो गया -6, 12 6 18 हुआ, तो 18 प्लस है माइनस कितना है 4, तो 6 बचा, तो कर्जा होगा चूंकि क्या है -24 है बराबर का हो गया 0, तो -4 के बराबर ये प्लस हो गया की का मान 6 बड़े कितना हो गया -4, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी की का मान कितना हो गया -3/2। 60 में दिया है कि बिंदु जो है आपका ए कितना दिया है 0,-8, और फिर यहाँ पर बी में दिया है -12,0। बोला है कि मिलाने वाली जो रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु का नियामक निकाले। तो मान लीजिए सी है इसका मध्य बिंदु, तो सी का एक्स नियामक या निर्देशांक कहिए तो क्या होता है x1 + x2/2, तो 0 x1 हो गया, x2 हो गया -12, बाई कितना 2, तो प्लस माइनस हमारे 12 हो गया, 2 छक 12 -6 हो गया। अब यहाँ पर मान लिया कि C का y नियामक, तो y1 + y2/2 यानी -8 + 0/2 -8/2 कट गया -4, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या हो गया -4 हो गया, तो लिख देंगे -4। 6 को -6 किसका है ऑप्शन देखेंगे बी में दिया है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। में 41 से लेकर 60 तक के हल देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सो थैंक यू।